गुड मॉर्निंग। आप सभी आरसीआई प्रोफेशनल्स का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम कि आप लोगों ने टाइम निकाल कर आज के इस सेशन को ज्वाइन किया। सो बेसिकली आज हम सीआरई प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, बट एज वी कैन ऑल सी कि हमें लगातार और भी प्रोफेशनल्स ज्वाइन कर ही रहे हैं। सो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और भी हमें ज्वाइन कर लेते हैं एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स, देन वी विल स्टार्ट द सेशन। तब तक मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग जुड़े रहिए एंड कुछ ही मिनट में हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। सो आप सभी चेक कर सकते हैं चैट बॉक्स में आप लोगों के साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया गया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी आप उसे फिल कर दीजिए, उसी के बेस पे आपकी अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। तो चैट बॉक्स में है गूगल फॉर्म का लिंक, हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन के टीम से ही शेयर किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज आप लोग फिल जरूर कीजिएगा, इसी के थ्रू आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क की जाएगी। ओके, दोबारा से शेयर कर दिया जा रहा है, आप सभी इसे फिल कर सके, काइंडली वेट। बाकी ऑलरेडी शेयर भी है एंड हम दोबारा से शेयर कर देते हैं।
चैट बॉक्स में मैंने दोबारा से शेयर किया है, प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, आप चैट बॉक्स में नहीं बल्कि गूगल फॉर्म को फिल करें, उसी के थ्रू आपके अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। तो चैट बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, एक गूगल फॉर्म का लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, आप उसे फिल करें एंड उसी के थ्रू आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क की जाएगी। एंड अगर आप लोगों ने, आप में से किसी भी एक्सपर्ट ने फिल कर लिया है, किसी भी प्रोफेशनल ने, तो प्लीज़ डन में रिस्पॉन्स कीजिए, जिससे कि आप लोगों के रिस्पॉन्स मुझ तक पहुंच सके कि आप लोगों ने फिल कर दिया है। तो प्लीज़ अपने रिस्पॉन्स ज़रूर शेयर कीजिए, मैं दोबारा से शेयर किया है मैंने। अगर आप में से किसी ने भी फिल किया है गूगल फॉर्म को तो प्लीज़ रिस्पॉन्स इन डन। ओके, थैंक यू सो मच रेखा, आनी मैम, समृद्धि मैम। तो सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी अटेंडेंस को फिल करने के लिए गूगल फॉर्म को फिल करें, उसको बार बार शेयर किया जा रहा है टीम के थ्रू भी एंड मेरे थ्रू भी, आप उसे फिल कीजिए, उसी के थ्रू आपकी अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। ओके, ग्रेट रिस्पॉन्स। ओके, आई होप आप सभी ने गूगल फॉर्म को फिल कर दिया होगा। ओके, एंड अगर किसी ने भी नहीं फिल किया है, मैंने दोबारा से शेयर किया है, आप प्लीज़ फिल कर दीजिए। मैम ये कहाँ गूगल फॉर्म शेयर किया आपने? सर आपको चैट बॉक्स में मिलेगा, चैट बॉक्स जो है ना गूगल मीट के चैट बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा। आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको थ्री डॉट का बटन नजर आ रहा होगा ना, एक ही लाइन में जो थ्री डॉट बने हुए हैं, आप उसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इन कॉल मैसेजेस पे क्लिक करते ही आपको गूगल फॉर्म वहां पे मिल जाएगा। ठीक है सर? हेलो, एम आई ऑडिबल? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, इट्स ओके। जी, आपको मिल गया सब? हाँ जी, हाँ जी। जी, थैंक यू सर, फिल कर दीजिए। ओके, बस एक आध मिनट का हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हमें और भी जो प्रोफेशनल्स हैं, आज से प्रोफेशनल्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं एंड हम एक आध मिनट के अंदर ही आज के इस डिस्कशन को स्टार्ट कर देंगे। हेलो। हेलो मैम, इसमें CRR नंबर कौन सा है और ब्लॉक कौन सा है? जी मैम, मैम CRR नंबर मांग रहा है वो ना, और ब्लॉक वो क्या है?
सीआरआर नंबर, अगर आप आरसीए प्रोफेशनल है तो आप लोगों का एक सीआरआर नंबर होता है, आपको वो फिल करना है ना। एंड ब्लॉक, मैम आपका कुछ ब्लॉक। स्कूल से हैं, हमारा तो कोई सीआरआर नंबर नहीं है। क्या आप आरसीए प्रोफेशनल हैं? नहीं, वोकेशनल नहीं है, साइंस के नॉर्मल क्या आप टीजीटी नॉर्मल साइंस। टीचर हैं, रेगुलर टीचर हैं? हाँ जी। ऐसे ही और भी रेगुलर टीचर्स हमारे बीच में ज्वाइन हैं या सिर्फ सीमा मैम अकेले हैं? सीमा मैम, आप कौन से स्कूल से हैं? मैम कुर्सान से। मैम, आपने स्पेशल एजुकेटर को कहिए वो ज्वाइन करेंगे। ये स्पेशल एजुकेटर्स के लिए था। ओके ओके मैम। एक्चुअली मुझे मार्क हुई थी तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। नहीं मैम, ओके स्पेशल एजुकेटर्स के लिए है ये सिर्फ। ओके मैम, ओके थैंक यू। हेलो मैम। यस, यस मैम। मैम, ये प्रोफेशन में क्या डालना है इसमें फॉर्म में? क्या वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं? यस मैम, उनमें से ऐसे स्पेशल एजुकेटर के लिए बीएड स्पेशल तो कर रखे हैं मैंने, और सीआरई पॉइंट के लिए मैंने ये ज्वाइन किया है मैम। हाँ हाँ, तो आप अपना प्रोफेशन सेलेक्ट कर लीजिए ना। ऐसे स्पेशल एजुकेटर डाल दूँ? हाँ, अगर आप स्पेशल एजुकेटेड आप वही डालेंगे। ओके मैम, हाँ थैंक यू थैंक हाँ। यू। थैंक यू। मैम प्लीज गूगल फॉर्म में से ब्लॉक को मैंडेटरी फील्ड हटा दीजिए, बिकॉज चंडीगढ़ में कोई भी ब्लॉक नहीं है। ओके मैम, मैं ये सजेशन मैं अपनी टीम को पहुंचा रही हाँ थी। जी, हाँ। थैंक यू।
ओके, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी रिस्पेक्टेड आरसीए प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आप लोगों ने निकाल कर आज के सेशन को ज्वाइन किया एंड आज हम डिस्कस करेंगे सीआरई प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि आज आप लोगों ने सुना होगा हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन के सीआरई प्रोग्राम के बारे में। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये प्रोग्राम कैसा है, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, ड्यूरेशन क्या होगा, चार्जेस है या नहीं है, सारी बातें आज हम आपको क्लियर कर देंगे। एंड आफ्टर द सेशन भी अगर आप में से किसी का भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें पूछ सकते हैं, आपके सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, हमारे बीच में मौजूद है हेड इंक्लूसिव एजुकेशन समग्र शिक्षा से निधि गोयल मैम। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू मैम, अगर आप प्लीज अनम्यूट करके हम सभी को मोटिवेट कर सके तो ओवर टू यू मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, ये सेशन जो है हमने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए रखा है बिकॉज सीआरई पॉइंट्स आप सब लोगों को पता है कि एक मैंडेटरी एस्पेक्ट है आप सब लोगों के लिए एज अ स्पेशल एजुकेटर काम करने के लिए। एंड आप लोगों को बहुत सारे सीआरई प्रोग्राम्स ऑफलाइन लगाने पड़ते हैं। ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप विद इन 3 months ऑफ योर रजिस्ट्रेशन ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 50 सीआरई पॉइंट्स एट वन गो मिल रहे हैं। बस साइमल्टेनियसली आपको इसमें बहुत अच्छे वीडियोस और बहुत अच्छा कंटेंट है टू नो कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों को हैंडल कैसे करें। आप लोगों में से बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इंक्लूसिव सेटअप में काम कर रहे हैं, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस भी कर रहे होंगे कि हम मल्टीपल डिसेबिलिटी, आप लोग एक डिसेबिलिटी में ट्रेंड हैं तो दूसरी डिसेबिलिटी के बच्चों को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करें। ये ट्रेनिंग, ये सीआरई प्रोग्राम या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा उन सारे इश्यूज को एड्रेस करने में। एंड आई होप कि आप में से मैक्सिमम लोग इसे ज्वाइन करेंगे एंड इसके बेनिफिट्स जो हैं वो उनका फायदा उठाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच निधि मैम, हमें मोटिवेट करने के लिए और आपके वैल्यूबल वर्ड के लिए। एंड आइए अब मैं आप सबके बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी चीफ प्रोग्राम ऑफिसर ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सिमी मैम हमारे बीच में ज्वाइन है, डॉक्टर सिमी महाजन मैम जो कि चीफ प्रोग्राम ऑफिसर है प्रोजेक्ट इंक्लूजन से। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू मैम कि अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अनम्यूट करके हमें मोटिवेट करें अपने वैल्यूबल वर्ड से। ओवर टू यू। A very good afternoon to everyone. So Nidhi ma'am ko special namaste because I have been regularly meeting Nidhi ma'am and she tries her best that how we can actually do the quality education and the inclusive education in the schools. And thank you so much for giving us an opportunity. जैसे निधि मैम ने बोला कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी रिहैब प्रोफेशनल्स के लिए, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए फॉर दिस काइंड ऑफ अ सीआरई। एंड हम लोग बहुत ही क्लोजली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड आरसीआई के साथ काम करते हैं और हमारे इस तरीके के जो कोर्सेज हैं जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन ला रहा है अपनी वेब पे, गवर्नमेंट और भी आने वाले समय में हमारे साथ भागीदारी कर रखना चाहती है, क्योंकि ये काफी हद तक उन सब प्रोफेशनल्स के लिए जो समय नहीं निकाल पाते, जिनका ऑलरेडी एक्टिवली वर्किंग है तो कहीं ना कहीं अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए समय नहीं निकाल पाते और दे हैव टू गो हियर एंड देयर फॉर अर्निंग द सीआरई। तो ये प्रोग्राम जो है ये फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग द न्यूरो डाइवर्सिटीज इन द क्लासरूम। तो पूरा जो प्रोग्राम है, जो बच्चे न्यूरो डाइवर्स हैं जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये वाले बच्चों का समावेशन कक्षा में, क्लासरूम में कैसे हो, कैसे एक स्पेशल एजुकेटर टीचर्स के लिए एक सपोर्ट स्ट्रक्चर बन सकता है और कैसे वो सभी बच्चों को सपोर्ट कर सकता है, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर ये आप सीखेंगे। ये
पहली बारी एक डिजिटल प्रोग्राम है। इस तरीके का कभी भी आपने सीआरई प्रोग्राम नहीं देखा होगा, लेकिन ये पहली बारी सरकार ने इस प्रोग्राम का पोटेंशियल समझा और हमें ये इस प्रोग्राम को आरसीआई ने सपोर्ट किया कि इसको सीआरई स्टेटस दिया जाए। और आप जैसे जानते हैं कि 50 सीआरई बहुत बड़ा नंबर है जो कि इस प्रोग्राम को दिया गया है। तो आप लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी आप घर बैठे अपना प्रोग्राम में 3 चरण हैं, तीनों चरणों को अगर पास कर लेते हैं और प्रॉपर जो असेसमेंट में आपके नंबर सही आते हैं, तो यू विल बी गिवन दी सीआरई, यू विल बी गिवन सीआरई फ्रॉम दी आरसीआई। एंड सो आप ध्यान से प्रोग्राम को अच्छे से सुने और कहीं पे भी कोई डाउट्स हैं उसको पूछने में बिल्कुल डोंट हेजिटेट। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगी, जैसे निधि मैम ने बोला कि आप में से कई स्पेशल एजुकेटर्स या रिहैब प्रोफेशनल्स जब स्कूल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे पर्टिकुलर डिसेबिलिटी से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरी डिसेबिलिटी में बच्चों को समझने में कई बारी दिक्कत होती है। और कई बारी कई लोग ऐसे भी हैं आपको, बिकॉज हर बच्चा अलग है, मे बी यू आर ए प्रोफेशनल, जब आपको कभी पर्सनल कहीं कभी नीड जरूरत होती है कि एक और एक्सपर्ट सलाह की, तो ये पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा कि जिसमें आप एक्सपर्ट्स के साथ भी कभी भी एक समय पे मिल सकते हैं, आप बच्चे को डिस्कस कर सकते हैं सो दैट कि आप बेहतर स्कूल्स में काम कर सके। So I will not take much of a time. Again, I want to thank you, Chandigarh Samagra Shiksha, and especially Nidhi ma'am for organizing this event. And I'm sure that we all will be learning together. Thank you. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूबल वर्ड और हमें प्रोग्राम का एक ओवरव्यू देने के लिए। एंड चलिए अब आज के इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि अब सीआरई प्रोग्राम में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट सीआरई प्रोग्राम के बारे में जानने से पहले मैं पहले श्री अरबिंदो सोसाइटी के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूँगी। श्री अरबिंदो सोसाइटी एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुडुचेरी में है। हमारे 300 प्लस सेंटर्स एंड ब्रांचेस है अक्रॉस 7 कंट्रीज। हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में काम करते हैं, बट जो हमारा मेन सेक्टर है वो हमारा एजुकेशन पर है। एंड एजुकेशन पर ही काम करते हुए हमारा एक जो प्रोग्राम है वो है प्रोजेक्ट इंक्लूजन। एंड प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में भी बात करने से पहले मैं एक करंट सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगी, जो कि आपको करंट स्टैटिस्टिक है बेसिकली, जो कि करंट सिचुएशन को हमें दर्शाती है। तो भारत में जनगणना हुई थी 2011 में, सेंसस इंडिया में सेंसस हुआ 2011 में। एंड तब ये पाया गया कि इंडिया में 2.68 करोड़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं। एंड अगर हम बच्चों की बात करें, अंडर 19 ईयर्स तक के बच्चों की बात की जाए तो 78 लाख चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं इन इंडिया। ठीक है। एंड इनमें से तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो पा रही, वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। एंड ये तो उस समय की बात है जब पीडब्ल्यूडी एक्ट ने 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया था। अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ने 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर दिया है। तो आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काउंट कितना ज्यादा बढ़ गया होगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इतने सारे बच्चे, इतने सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, पर हमारे पास अगर मैं सिर्फ रिहैब प्रोफेशनल्स की बात करूं तो वो है 2.3 लाख ऑनली। इसमें स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, सभी रिहैब प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। तो आप एक ऑटोमेटिक अंदाजा लगा सकते हैं, अगर हम पूरी तरह से हम ना तो स्पेशल स्कूल पर डिपेंडेंट हो सकते, ना ही सिर्फ रिहैब प्रोफेशनल्स पर, क्योंकि इतने ज्यादा काउंट है ही नहीं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है इंक्लूसिव एजुकेशन अपनाना, जहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट हो, एक ऐसा क्लासरूम जहाँ रेगुलर बच्चे भी आ रहे हैं और जिनमें डिफिकल्टीज है वो बच्चे भी आ रहे हैं और एक साथ मिलजुल कर वो शिक्षा की प्राप्ति कर पा रहे हैं और एक दूसरे से भी सीख रहे हैं। एक तो इंक्लूसिव एजुकेशन इसका सॉल्यूशन है, एंड दूसरा जितने भी हमारे बीच में रिहैब प्रोफेशनल्स हैं, हमें अपने आप को समय समय पर अब हमारी जो स्किल्स है वो उसे हमें अपस्किलिंग करना होगा, अपने आप को एम्पावर करना होगा, अपडेटेड रखना होगा। एंड इसी बात पर इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करते हुए भी मैं आपको बताना चाहूंगी क्यों जरूरी है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसको हमारे आजकल आप NEP 2020 भी फुली सपोर्ट करती हैं, ठीक है। एंड काफी नॉर्म्स एंड फ्रेमवर्क्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लेकर, जैसे कि राइट टू एजुकेशन है कि कोई भी बच्चे को मतलब हम एजुकेशन देने से मना नहीं कर सकते,
वो उनका अधिकार है। और आरसीआई के गाइडलाइंस होते हैं कि प्रोफेशनल्स जो है वो हमेशा ट्रेंड रहें और स्क्रीनिंग, इंटरवेंशन और प्लानिंग एंड कोलैबोरेशन के थ्रू बच्चे को हम उनको सपोर्ट पहुंचा सकें, है ना, फुल पार्टिसिपेशन हो इन बच्चों का भी, एक्सेसिबिलिटी भी हो। इतने सारे नॉर्म्स एंड फ्रेमवर्क्स तो बन रहे हैं, बट क्यों बन रहे हैं? क्योंकि डाइवर्स लर्निंग नीड्स वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं एंड जब वो क्लासरूम के मेन स्ट्रीम क्लासरूम में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो ड्रॉप आउट करने लगते हैं, आगे जाके वो स्कूल छोड़ने लगते हैं। ठीक है, अगर उन्हें राइट सपोर्ट नहीं पहुंचता तो वो स्कूल छोड़ने लगते हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है, वो हमें कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और जितने भी डाइवर्स लर्निंग बच्चे होते हैं उनकी नीड्स को हमें समझने की ज़रूरत है, अपनी टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर हम फोकस कर सकें एंड जितने भी नेशनल पॉलिसीज, नॉर्म्स एंड फ्रेमवर्क्स हैं उनके साथ अलाइन करके पढ़ाने की ज़रूरत है। एंड ये सभी बातों पर फोकस करता है प्रोजेक्ट इंक्लूजन। प्रोजेक्ट इंक्लूजन की जर्नी की अगर मैं बात करूं तो इसकी जर्नी 2016 में मतलब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था एंड तब ये प्रोग्राम आज की तरह डिजिटलाइज नहीं था। तब हम ग्राउंड लेवल पे काम करते थे, हम खुद टीचर्स तक जाते थे, उनकी 2 से 3 दिन तक की ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो उस समय हम 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को हमने कवर किया था, 20,000 प्लस टीचर्स को हमने सेंसिटाइज किया, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया एंड वही 20,000 टीचर्स ने अपने क्लासरूम एंड स्कूल में से 18,000 बच्चों की स्क्रीनिंग की। मतलब उनको डाउट था कि शायद ये 18,000 बच्चों में कोई ना कोई डिफिकल्टीज है, ये शायद न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के प्रोबेबल केसेस हो सकते हैं। एंड जब हमने उन बच्चों का साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया, मतलब हमने इन द सेंस हमारे एक्सपर्ट टीम ने, तो पाया 6,600 कंफर्म एनडीडी के केसेस। ठीक है, एंड फिर कोविड आया। कोविड आने के बाद पॉसिबल नहीं था कि ग्राउंड लेवल पे कंटिन्यू कर सकें, तो हमने इस प्रोग्राम को डिजिटलाइज की एंड डिजिटलाइज करने के बाद बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टेक होल्डर्स तक कनेक्ट कर पाए। हमने अभी तक मैक्सिमम सभी स्टेट्स को हमने ओवरऑल कनेक्ट कर लिया और यूनियन टेरिटरीज को भी। 4 लाख से ज़्यादा एजुकेटर्स को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, सेंसिटाइज किया। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों की स्क्रीनिंग हुई है। 10 लाख से ज़्यादा पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन प्लान शेयर किए गए हैं। तो आपको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा जब हम डिजिटलाइज्ड हुए, क्योंकि हम एक ही समय पे बहुत सारे टीचर्स एंड स्टेक होल्डर्स तक कनेक्ट कर पा रहे थे। तो प्रोजेक्ट इंक्लूजन डिफरेंट प्रोग्राम्स में काम कर रहा है और उसका भी मैं एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। सबसे पहले तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हो या अदर स्टेक होल्डर्स हो, सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग हम फोकस कर रहे हैं। मीन्स डिफरेंट ट्रेनिंग्स एंड मॉड्यूल्स एंड कोर्स हैं जिससे कि हम अपने आप को सेंसिटाइज कर सकें, अपने आप को एम्पावर कर सकें। एडिशनली हमारे ऐप में इंडियन साइन लैंग्वेज का भी कोर्स है बाय ISLRTC, जो कि इसी फील्ड में गवर्नमेंट बॉडी है ISLRTC, उसके थ्रू इंडियन साइन लैंग्वेज हमारे एप्लीकेशन में है। तो अगर आप लोगों की चॉइस है, अगर आप करना चाहते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज को भी तो आप कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है हमारे ऐप में। एंड इसके अलावा सेंटर्स हैं हमारे जिसको हम मदर्स डेज के नाम से जानते हैं, मतलब एक फिजिकल रिहैबिलिटेशन हब जहाँ पर एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल्स होते हैं, जहाँ पे फिजिकली बच्चा जाता है सपोर्ट के लिए, उनको सपोर्ट पहुंचाया जाता है। ठीक है, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग वो इन्वायरमेंट को क्रिएट किया गया है। तो हमारे सेंटर्स चंडीगढ़ में भी है, देहरादून में है, गाजियाबाद, मुंबई, तिरुपति एंड दिल्ली। तो अगर किसी बच्चे में डिफिकल्टीज है वो इन सेंटर्स में भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ इंक्लूसिव एजुकेशन पर हम लगातार काम कर रहे हैं और इंक्लूसिव सिस्टम को और भी ज़्यादा हम कोलैबोरेशन के थ्रू हम मजबूत करें। जैसे कि हमारा कोलैबोरेशन RCI के साथ है, जिससे हम CRE पॉइंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ, इवन हमारे केंद्रीय विद्यालय के साथ, आर्मी पब्लिक स्कूल के साथ, ISLRTC के साथ, DEPWD के साथ लगातार हम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स तक हम पहुंच सकें। एंड डिजिटल रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ पर डिजिटल रिसोर्सेज की मैं जब बात कर रही हूँ तो सिर्फ कोर्स एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की ही नहीं, बल्कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं, मतलब हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम से जो साइकोलॉजिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, वो लोग भी आप लोगों से डिजिटली कनेक्ट करते हैं इफ आपकी नीड होती है। तो अगर आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं
तो हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगी। उसमें हमारे एक्सपर्ट ज्वाइन करते हैं, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो डिजिटली रिसोर्सेस हमारे कोर्स भी है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी है, इवन हमारे एक्सपर्ट भी डिजिटली ज्वाइन करते हैं। एंड जो मदर स्पेस की मैंने बात की थी, फिजिकल रिहैबिलिटेशन हब, वहां पर भी हम ऑनलाइन भी स्टेक होल्डर्स के साथ कनेक्ट करते हैं अगर जरूरत होती है। तो डिजिटली भी हम आप लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीआरई प्रोग्राम, जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्ट इंक्लूजन का ही ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीआरई प्रोग्राम, जो हाल ही में हमारे बीच में हमारे प्रोग्राम में ऐड हुआ है। एंड सीआरई प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है क्योंकि डिजिटल प्रोग्राम होगा एंड 50 सीआरई पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जो कि WHO के बाद अब प्रोजेक्ट इंक्लूजन के थ्रू आप सबको मिलेंगे। एंड 50 सीआरई पॉइंट्स वो भी बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्जेस नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री 50 सीआरई पॉइंट्स आपको इस प्रोग्राम से दिए जाएंगे। अब कैसे क्या प्रोग्राम होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले सीआरई प्रोग्राम को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ कि क्या क्या 3 फेजेस हैं, क्योंकि आगे जाके हम एक एक फेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि आखिर ये 3 फेजेस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये डिजिटल प्रोग्राम है। इसका मतलब ये जो प्रोग्राम है वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा। प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप एंड वेब लिंक, दोनों के लिंक्स आपको चैट बॉक्स में शेयर किए जाएंगे, एप्लीकेशन का लिंक भी और वेब लिंक भी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है वेब लिंक किस लिए, तो वेब लिंक है जो भी iOS यूजर है हमारे बीच में, जो आईफोन यूज कर रहे हैं, या फिर जो डेस्कटॉप या लैपटॉप में करना चाहते हैं उनके लिए वेब लिंक है। दोनों ही सेम है, एक ऐप का लिंक है, एक वेब लिंक है, दोनों आपके साथ शेयर किया जाएगा। आपको क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है सीआरई प्रोग्राम। सीआरई प्रोग्राम में आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करना है। एंड जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे, सबसे पहले फेज में आपको कोर्स मिलेगा। तो कोर्स आपको 21 मॉड्यूल का ये कोर्स होगा, ठीक है। एंड जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको मिनिमम किसी एक बच्चे की स्क्रीनिंग करनी है। ऐप में ही ऑप्शन है स्क्रीनिंग का भी। स्क्रीनिंग जब आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप बच्चे के साथ काम करेंगे। इंटरवेंशन प्लान्स भी हमारे ऐप में शेयर किए जाते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग, बट आप लोग एक्सपर्ट है, आप लोग के पास अपनी स्ट्रैटेजीज भी होती है, तो आप उन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड आप लोग बनाते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो आपको एक हैंडमेड TLM बनाना है और उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बनाकर आपको एप्लीकेशन में अपलोड करना है। एंड जब आपका TLM रिव्यू हो जाता है और एक्सेप्ट होता है और आपको मिनिमम 3 महीने इस प्रोग्राम में हो जाते हैं, तब आपके पास फेज 3 हमारा जो है फाइनल असेसमेंट ओपन हो जाता है। फाइनल असेसमेंट में 10 MCQ क्वेश्चंस आएंगे और आपको 60%, मिनिमम 60% या उससे ज्यादा स्कोर करना है, तभी जाके आप क्लियर कर पाते हैं फाइनल असेसमेंट। और जैसे आप फाइनल असेसमेंट को भी क्लियर कर देंगे, तो आप सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। आपका जो CRR नंबर है वो हम आगे RCI को फॉरवर्ड कर देंगे। एंड विद इन 20 to 25 डेज आपके पास 50 CRE पॉइंट्स क्रेडिट हो जाएंगे। अब आई नो आप लोगों के मन में काफी अभी भी डाउट्स होंगे कि कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है। सो मैं एक एक फेज को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला फेज 1, तो सबसे पहले जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा लैंग्वेज चूज करने का। आप लोग अपने कंफर्ट चूज करेंगे एंड देन आपके पास आएगा प्रोफाइल चूज करने का कि आप कौन से प्रोफाइल से लॉग इन करना चाहते हैं, रोल। तो आप चाहे स्पेशल एजुकेटर हो या प्रोफेशनल हो, आपको लॉग इन करना है, रजिस्टर करना है सीआरई प्रोग्राम में। आप गलती से एज ए स्पेशल एजुकेटर या प्रोफेशनल में लॉग इन मत कीजिएगा, क्योंकि ये कॉमनली मिस्टेक्स आती हैं। जो भी सीआरई करना चाहते हैं, अगर आप सीआरई पॉइंट्स चाहते हैं, सीआरई प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आपको रजिस्टर्ड भी सीआरई प्रोग्राम में ही करना होगा, ना कि स्पेशल एजुकेटर या प्रोफेशनल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तभी आप सीआरई प्रोग्राम में एनरोल कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रोल सेलेक्ट करना है सीआरई प्रोग्राम। आफ्टर जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हैं, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते वक्त बेसिक डिटेल्स आपसे मांगे जाते हैं, आपका नाम, आपका
डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बेसिक डिटेल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक जो आप सिलेक्ट करेंगे, एंड प्रोफेशन। पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका सीआरआर नंबर, वो प्लीज आप करेक्टली फिल कीजिएगा, क्योंकि सीआरआर नंबर के बेस पे ही आपको 50 सीआरई पॉइंट्स क्रेडिट होंगे। तो गलती से भी गलत सीआरआर नंबर मत डालिएगा। अगर जब भी आप सीआरआर नंबर फिल करें, बिल्कुल करेक्टली आप उसे फिल करें। ओके, जैसे आप बेसिक डिटेल्स फिल करके अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, सबसे पहले आपको कोर्स पे क्लिक करना है और कोर्स आ जाएगा आपके सामने, इंक्लूजन ऑफ न्यूरोडाइवर्सिटी इन द मेन स्ट्रीम क्लासरूम। एक ही कोर्स है, आप उस पर क्लिक करेंगे एंड 21 मॉड्यूल्स आपके सामने विजिबल होंगे। आपको एक एक मॉड्यूल्स कंप्लीट करते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन कोर्स के बारे में आपको बता देती हूँ। ये जो कोर्स है वो 21 मॉड्यूल्स का कोर्स है। हर एक मॉड्यूल्स में आपको लगभग 3 to 4 चैप्टर्स मिलेंगे एंड जैसे कि निधि मैम ने कहा, वीडियो बेस्ड है, ऑडियो विजुअल बेस्ड आपको मिलेगा। इसमें आपको एनिमेटेड वीडियो बेस्ड एक पूरा हमारा कोर्स मिलेगा। तो हर एक चैप्टर में वीडियोस हैं। मैं वीडियो का सैंपल आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा प्ले करूंगी, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस प्रकार का वीडियो होने वाला है। तो छोटे छोटे एनिमेटेड वीडियोस है, 3, 4, 5 मिनट्स का वीडियोस होगा, जिसमें आपको एक एक टॉपिक के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। एंड आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि आखिर कोर्स जो है वो टॉपिक क्या रहने वाला है, और तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। कोर्स में जो आपका टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में जानकारी और क्या एजुकेशन पॉलिसीज हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज एंड डिफिकल्टीज एंड उनके जो हमारे पॉलिसीज हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो बहुत ही इजीली आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा था ना कि आप लोग एक एक डिसेबिलिटी में एक्सपर्टीज होती है आपकी, तो आफ्टर दिस कोर्स आपको सभी डिसेबिलिटीज के बारे में एक अच्छी नॉलेज हो जाती है। ओके, सो ये जो कोर्स है वो मल्टी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। करंटली 9 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है हमारा कोर्स। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, असमीज एंड पंजाबी में भी है। तो जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में इस कोर्स को कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, हमें पता है कि वीडियो के बाद आप लोगों को शायद रीडिंग मटेरियल भी चाहिए होगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में हो सकते हैं प्रोफेशनल्स हो जिनको रीडिंग करना पसंद है। तो डोंट वरी, जैसे आप वीडियो पूरा देख लेते हैं उसके एंड में एक रीडिंग मटेरियल आता है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं और बहुत ही इजीली कोर्स को कर सकते हैं उसको पढ़ते हुए, ठीक है। तो दोनों ही चीजें अवेलेबल है, एनिमेटेड वीडियोस भी होंगे एंड रीडिंग मटेरियल्स भी होंगे। तो आप लोग दोनों के थ्रू ही आसानी से टॉपिक को समझ के कोर्स को कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही आप 21 मॉड्यूल्स को, मतलब किसी भी एक मॉड्यूल में आप एंटर कर देना, हर मॉड्यूल्स के चैप्टर्स में आपको ऐसे एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा रही हूँ एंड मैं पूरा वीडियो प्ले नहीं करूंगी, बिकॉज आप लोग कोर्स करेंगे तो आपको वहाँ पे सारे वीडियोस मिल ही जाएंगे, जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन और आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे क्या वीडियो होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा प्ले करूंगी। आप एक बार चेक कर लीजिए। Dyslexia, understanding the disorder A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. You must be wondering, why are we revisiting learning alphabets at this stage? For you, these are simple alphabets. Within these 26 letters, you may be able to identify the vowels and consonants. Now, what if we say that this isn't the case with everyone? Meet Zoya. She's 6 years old. And this is how the letters appear to her. All that she sees is some dancing and floating shapes. Zoya has a hard time connecting letters to the sounds they make and then blending those sounds into words. Since she cannot pronounce the words or recognize their sounds, she cannot understand the meanings. So, what's the case with Zoya? Zoya has a disorder called dyslexia.
मैंने जितना थोड़ा सा वीडियो प्ले किया आप सबके साथ, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि आखिर मॉड्यूल्स के कोर्स में किस तरह के वीडियोस होने वाले हैं, एंड आई होप आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा, मिल गया होगा। तो ऐसे ही एनिमेटेड और बहुत ही शॉर्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के थ्रू आपको एक एक टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी दी जाएगी। आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में आपको और भी बेसिक जानकारी मिल जाती है, एंड बहुत ही बेसिक एंड सिंपल लैंग्वेजेस में आपको ये वीडियोस मिलेंगे, एंड ये वीडियोस भी आपको मल्टी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भाषा में आप लोग कंफर्टेबल हैं इजीली कोर्स को कर सकते हैं। एंड आप साइड में देख पा रहे हैं रीडिंग मटेरियल, तो ऐसे रीडिंग मटेरियल्स भी होंगे, तो आप रीड करते हुए पढ़ते हुए भी बहुत ही आसानी से हर एक टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप 21 मॉड्यूल्स कंप्लीट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक असेसमेंट। ठीक है, तो असेसमेंट आएगा आपके पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि आपका कोर्स कंप्लीशन के बाद एक असेसमेंट आता है, एंड अगर इसमें आपका स्कोर 70% या उससे ज्यादा आता है तो आपको मिल जाता है स्कोर कार्ड। इस तरीके का जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर रखा है, ये स्कोर कार्ड है। यही स्कोर कार्ड आपको मिलेगा जब आप 21 मॉड्यूल्स कंप्लीट करते हैं, तो आपके पास असेसमेंट आएगा 21 मॉड्यूल से रिलेटेड ही। एंड अगर आपका स्कोर 70% या उससे ज्यादा आता है तो आपको ये स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मिलने के बाद जब आपको स्कोर कार्ड मिलता है, इट मीन्स आपने सक्सेसफुली कोर्स को कंप्लीट कर दिया है, आपने फेज 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब एक आपके मन में डाउट ये रह सकता है कि अगर किसी भी रीजन से मेरा स्कोर 70% से कम रह जाए तो क्या होगा। सो डोंट वरी, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, आप दोबारा से रिवाइज करते हुए दोबारा से असेसमेंट दे सकते हैं, बट आगे आप तभी बढ़ेंगे जब आपका स्कोर 70% या उससे ज्यादा आता है। ठीक है, तो आई होप आपको फेज 1 क्लियर हो चुका है, मींस कोर्स कंप्लीट कैसे करना है, क्या है वो आपको क्लियर हो चुका है। अब आप मूव कर जाते हैं फेज 2 में, जो कि है हमारा स्क्रीनिंग। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, अब आप मूव कर जाएंगे स्क्रीनिंग पार्ट पर। तो हमारी जो स्क्रीनिंग है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर फॉर्म एंड एडवांस स्क्रीनिंग। तो आप जैसे कोर्स कंप्लीट करते हैं, हमारे एप्लीकेशन में स्क्रीनिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको स्क्रीनिंग पर क्लिक करना है, एंड जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले बच्चे के बेसिक डिटेल्स फिल करने हैं, एंड जैसे आप प्रोसीड करते हैं ना तो स्क्रीनिंग 1 के स्टेटमेंट्स आने लगते हैं। स्क्रीनिंग 1 में आपको पता चलता है कि आखिर बच्चे में क्या लिमिटेशंस है, क्या डिफिकल्टीज है, क्या चैलेंजेस हैं, कहीं बच्चा 21 डिसेबिलिटीज में से किसी भी डिसेबिलिटीज के रिस्क पे तो नहीं है। ठीक है, तो वो आपको स्क्रीनिंग 1 के थ्रू पता चलता है। फिर जैसे आप स्क्रीनिंग 1 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आता है आपके पास प्रोफाइलर फॉर्म। उसमें भी आपके पास स्टेटमेंट्स आते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, तो आपको बच्चे को ऑब्जर्व करना है। जिस भी बच्चे की आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, बच्चे को ऑब्जर्व करते हुए आप स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, एंड मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। तो प्रोफाइलर फॉर्म हमें बताता है कि बच्चे में क्या इंटरेस्ट है, बच्चे का क्या क्वालिटीज है, बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, ये सब हमें प्रोफाइलर फॉर्म के थ्रू पता चलता है। एंड फिर आता है एडवांस स्क्रीनिंग। एडवांस स्क्रीनिंग हमें हेल्प करता है डिटेल में प्रॉब्लम को समझने में, डिटेल में कंसर्न को, उनके बच्चे की डिफिकल्टीज को समझने में, और ये भी पता चलता है कि आखिर बच्चे को कौन से डोमेन में कंसर्न है, स्पेसिफिकली कहाँ पर चैलेंज है। कहीं कॉग्निटिव प्रॉब्लम में बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है, एकेडमिक में तो कोई कंसर्न नहीं है, या बिहेवियर कंसर्न है, या सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। आपको डिटेल में कंसर्न को समझने में एडवांस स्क्रीनिंग हेल्प करता है। तो इसीलिए जब भी आप बच्चे की स्क्रीनिंग करेंगे, आपको तीनों स्टेजेस को कंप्लीट करना होगा, तभी आपकी स्क्रीनिंग कंप्लीटेड मानी जाती है। स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर एंड एडवांस स्क्रीनिंग, जब आप तीनों प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तभी आपकी स्क्रीनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट मानी जाती है। अब आपका मन में ये डाउट होगा कि कौन से बच्चे की स्क्रीनिंग करनी है। तो आप उन बच्चे की स्क्रीनिंग करेंगे जिसमें आपको कोई डिफिकल्टीज या कंसर्न नजर आता है। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा है जिसको राइटिंग में हो या रीडिंग में प्रॉब्लम हो, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो। आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोगों को बेटर पता है, बट यहाँ पर बहुत मोस्टली जो कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है, क्या लेबल चाइल्ड हो, जो सर्टिफाइड डिसेबिलिटी से जो बच्चा मतलब है, जिस बच्चे को डिसेबिलिटी, क्या उसी को हमें स्क्रीनिंग करना है? तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप कर सकते हो उस बच्चे की भी स्क्रीनिंग, बट
जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है एंड स्टिल आपको लगता है कि उस बच्चे में डिफिकल्टीज हैं, आप उन बच्चे को भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हम उनको भी सपोर्ट पहुंचा सकें, उनके साथ भी काम किया जा सके, ठीक है। एंड बच्चा आप कहीं से भी चूज कर सकते हैं। आप अगर स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप स्कूल से, ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से, आप किसी इंस्टीट्यूट से, आपके नेबरहुड से, आपके फैमिली मेंबर्स में से कहीं से भी आप मिनिमम एक बच्चे की तो स्क्रीनिंग आपको करनी ही है। बाकी ऐसा कोई मैंडेटरी काउंट नहीं है, बिकॉज आप लोग एक्सपर्ट हैं। आपके पास कभी अगर 2 बच्चे नजर आ रहे हैं तो भी कर सकते हैं, 3 बच्चे नजर आ रहे हैं 3 बच्चों को कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऑब्जर्वेशन पे एंड कितने ऐसे बच्चे जिसमें डिफिकल्टीज है। ऐसा कोई मैंडेटरी काउंट नहीं है, बट मिनिमम एक बच्चे की तो स्क्रीनिंग आपको करनी ही है, ठीक है। ये सब कुछ ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन में ही है, ठीक है। कुछ लिखना नहीं है, स्टेटमेंट्स आते हैं, मैं सैंपल दिखा देती हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप स्क्रीनिंग पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट्स की बेसिक डिटेल्स आप फिल करेंगे, तो ये देखिए स्टेटमेंट्स आते हैं, यस या नो में आपको आंसर करना होता है। बहुत ही सिंपल, यस या नो। तो बच्चे को ऑब्जर्व करना है, क्या बच्चा बात करते वक्त आई कांटेक्ट करता है कि नहीं, यस या नो। क्या बच्चे का जब आप नाम पुकारते हैं तो वो रिस्पॉन्स करता है कि नहीं, यस या नो। इस तरीके के बेसिक स्टेटमेंट्स होंगे जो आपको बच्चे को ऑब्जर्व करते हुए आंसर्स करते रहना है। एंड जैसे आप स्टेटमेंट्स फुली आंसर कर देते हैं, इस तरीके के विजिबल बच्चे की बेसिक डिटेल्स, स्क्रीनिंग 1 का रिपोर्ट, प्रोफाइलर फॉर्म का रिपोर्ट, एडवांस स्क्रीनिंग का रिपोर्ट, डिटेल में आपको सारे रिपोर्ट्स विजिबल हो जाते हैं। इन रिपोर्ट्स में आपको बच्चे के में क्या क्या कंसर्न्स है, क्या चैलेंजेस है, कंसल्ट तो करना है तो क्या करना है, रिकमेंडेशंस, बच्चे के बेसिक डिटेल्स, सारी जानकारी, बच्चे का इंटरेस्ट, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट्स में विजिबल होता है। तो आप इस रिपोर्ट के थ्रू बच्चे को बहुत ही आसानी से उसके कंसर्न्स एंड बच्चे के बारे में बहुत आसानी से आप जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। ओके, जैसे आप स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, अब आप मूव कर जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखिए, स्क्रीनिंग कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिकली बच्चे के कंसर्न्स के अकॉर्डिंग इंटरवेंशन प्लान्स आपको ऐप में रेफर किया दिया जाता है। ये आपके रेफरेंस के लिए है कि आप इन प्लान्स का यूज कर सकते हैं। बाकी आप लोग तो एक्सपर्ट हैं, आपके पास अपनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, तो आप उन्हें भी इम्प्लीमेंट करेंगे एंड बच्चे के साथ आप काम करेंगे। एंड जब आप लोग बच्चे के साथ काम करते हैं, आप लोग बनाते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो आपको एक वैलिड हैंडमेड TLM बनाना है। मैं इतना जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कई एक्सपर्ट ने क्या करते हैं कि गूगल से कोई फोटो ले लिया या फिर कुछ वर्कशीट का चार्ट पेपर का स्क्रीनशॉट ले लिया, तो ऐसा नहीं, हमारा मतलब एक्सेप्ट नहीं होता है, वो रिजेक्ट हो जाता है। आप लोगों को एक वैलिड हैंडमेड TLM बनाना है जो कि यूजफुल हो, इफेक्टिव हो, और उसके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको हमारे ऐप में इस ऑप्शन पर अपलोड करना। देखिए, ऐप में फाइनल असेसमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करके बहुत ही इजीली TLM को अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं, और तीनों डॉक्यूमेंट्स को आप इमेज या तो फोटो अपलोड कीजिए या फिर आप उसका PDF बना के भी अपलोड कर सकते हैं। पर मैक्स टू मैक्स 2 MB के ही डॉक्यूमेंट्स होंगे, उससे ज्यादा अपलोड नहीं होंगे, ठीक है। तो 2 MB तक के डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो आई विल लाइक टू सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग अगर PDF बना लेते हैं ना, जिसमें TLM की क्लियर मल्टीपल 2-3 पिक्चर्स हो, जिससे कि हमें TLM बहुत आसानी से विजिबल हो, एंड उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, चाहे वो रिटर्न में आप भेजना चाहते हैं या टाइप करके, वो आपकी चॉइस है कि TLM क्या है और कैसे इफेक्टिव है ना, और बच्चे के साथ आपने कैसे काम किया, कैसे इफेक्टिव है, अपना एक छोटा सा TLM के बारे में डिस्क्रिप्शन आप अपलोड करते हैं, तो वो वैलिड होता है और हाई चांसेस होते हैं कि वो एक्सेप्ट हो, ठीक है। तो अब जैसे आप लोग TLM अपलोड कर देते हैं, तो विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज के अंदर हमारे एक्सपर्ट आपके TLM को रिव्यू करते हैं। एंड 2 ऑप्शन होते हैं रिव्यू करने के बाद, या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। तो दोनों सिनेरियो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका TLM रिजेक्ट हो जाता है तो डोंट वरी, आप दोबारा से आप बना सकते हैं TLM एंड दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऐप में दोनों का ही नोटिफिकेशन आता है, एक्सेप्ट होने का भी आता है और रिजेक्ट होने का भी आता है। और रिजेक्ट होने पर हमारे एक्सपर्ट आपको कॉल करेंगे
कॉल करके आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका टीएलएम रिजेक्ट हो गया और क्यों रिजेक्ट हुआ है, रीजन भी बताया जाएगा, जिससे कि वो सेम मिस्टेक आप दोबारा से ना करें एंड दोबारा से वही मतलब गलती करके अपलोड ना करें, है ना। आपको बता दिया जाता है कि टीएलएम क्यों रिजेक्ट हुआ है और आगे आप कैसे अपलोड करें, ठीक है। तो रिजेक्ट होने पर तो ये है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। बट अगर आपका टीएलएम एक्सेप्ट हो जाता है, फिर आगे क्या प्रोसेस होगा। अगर आपका टीएलएम एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आप अपेयर करेंगे फाइनल असेसमेंट के लिए। फाइनल असेसमेंट को एक्सेसिबल करने के लिए, मतलब उसको एक्सेस करने के लिए, उस फाइनल असेसमेंट को करने के लिए 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि आपका टीएलएम एक्सेप्ट हो, तब भी ये ओपन होता है, एंड दूसरा कि आपको मिनिमम 3 मंथ हो चुके हो इस प्रोग्राम में, कम से कम 3 मंथ। मतलब जिस दिन आप रजिस्टर करते हो उस दिन से लेकर 3 महीने तक तो आपको इस प्रोग्राम में काम करना है, बच्चे के साथ काम करना है, तभी जाके ये जो फाइनल असेसमेंट है वो एक्सेसिबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि 3 महीने से पहले आपको सीआरई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। मिनिमम 3 मंथ आपको इस प्रोग्राम में काम करना पड़ेगा। मैक्सिमम तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैक्सिमम का ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप 4 महीने भी कर सकते हैं, 5 महीने भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है, बट मिनिमम 3 मंथ, मतलब 3 महीने से पहले आप लोगों को सीआरई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो जैसे आपका 3 मंथ इस प्रोग्राम में कंप्लीट हो चुका है और आपका टीएलएम भी एक्सेप्ट हो चुका है, आपके पास आएगा 10 एमसीक्यू बेस्ड फाइनल असेसमेंट। एंड जैसे आप उस असेसमेंट को करते हैं और अगर आपका स्कोर 60% या उससे ज्यादा आता है तो आप सक्सेसफुली इस असेसमेंट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। एंड क्लियर करने के बाद ऐप में भी नोटिफिकेशन आता है कि सक्सेसफुली आपने इस पूरा प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया है और आपके सीआरआर नंबर को हम आरसीआई में फॉरवर्ड करते हैं एंड विद इन 20 to 25 डेज आपको 50 सीआरई पॉइंट्स क्रेडिट हो जाएंगे आपके आरसीआई अकाउंट में, ठीक है। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है, अगर असेसमेंट में 60% से कम मार्क्स आ जाते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, तो आप दोबारा से असेसमेंट को दे सकते हैं, ठीक है। आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली तभी कंप्लीट होगा जब आपका स्कोर फाइनल असेसमेंट में एटलीस्ट 60% या उससे ज्यादा है, तो तभी आप इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं एंड हम आपके सीआरआर नंबर को आरसीआई में फॉरवर्ड करते हैं। तो मैंने डिटेल में आपको सारी जानकारी दे दी है। अब ओवरव्यू में आपको देना चाहूंगी कंप्लीट जर्नी विद प्रोजेक्ट इंक्लूजन इन सीआरई प्रोग्राम, कैसे क्या होने वाला है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोगों के साथ ऐप का एंड वेब लिंक दोनों शेयर किया गया है, ठीक है। तो आप लोग अपने आप को रजिस्टर करेंगे एंड रजिस्टर करने के बाद आपको सबसे पहले कोर्स पर क्लिक करते हुए कोर्स कंप्लीट करना है। तो आपको 21 मॉड्यूल्स ही शो होंगे, ठीक है। आपने अगर सीआरई प्रोग्राम से रजिस्टर किया है तो आपको 21 मॉड्यूल्स विजिबल होंगे, आप उस मॉड्यूल्स को कंप्लीट करेंगे एंड जैसे ही आप कोर्स को कंप्लीट करते हैं आपके पास एक स्कोर कार्ड आ जाएगा। स्कोर कार्ड मिलने के बाद अब आप स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग में मिनिमम एक बच्चे की तो आपको स्क्रीनिंग करनी ही है, तो आपको तीनों स्टेजेस कंप्लीट करने हैं, स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर फॉर्म और एडवांस स्क्रीनिंग। जैसे ही आप स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं इंटरवेंशन प्लान्स ओपन हो जाते हैं हमारे ऐप में, आपको विजिबल होंगे, वो आपको रेफर किया गया है। बाकी आप लोगों के पास अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और बच्चे के साथ काम करेंगे। काम करते वक्त आप अपना एक टीएलएम बनाएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि वैलिड, हैंडमेड, अच्छा सा टीएलएम हो। टीएलएम अच्छा सा बनाइएगा क्योंकि हम टीएलएम को भी शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। बेस्ट टीएलएम्स को हम अपने पास उसको एक्नॉलेज करेंगे एंड वो आप ही के नाम से जाना जाएगा, जिससे कि आप ही की तरह और भी जो स्टेक होल्डर्स उन तक सपोर्ट पहुंचाया जा सके, उस टीएलएम का फायदा सभी उठा सके। तो आपका बेस्ट टीएलएम जो हो वही आप अपलोड करेंगे एंड टीएलएम उसका डिस्क्रिप्शन जैसे आप अपलोड करेंगे आपका टीएलएम रिव्यू होगा। एक्सेप्ट होने पर और मिनिमम 3 महीने आपको इस प्रोग्राम में हो जाते हैं तो फाइनल असेसमेंट आपके पास आएगा, 10 एमसीक्यू बेस्ड फाइनल असेसमेंट। अगर आपका स्कोर 60% या उससे ज्यादा आता है तो आपको 50 सीआरई पॉइंट्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये पूरा जर्नी आपका कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। सो बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम, सबसे बड़ा ये डिजिटल सीआरई प्रोग्राम है। तो आफ्टर WHO हम प्रोजेक्ट इंक्लूजन आपको 50 सीआरई पॉइंट्स आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है।
टाइम और कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि बिल्कुल फ्री प्रोग्राम है। आप लोग तो प्रोफेशनल से आप लोग को पता है कि जब आप लोग ऑनलाइन या कोई भी ऑफलाइन ट्रेनिंग लेते होंगे तो कुछ घंटे आप स्पेंड करते हैं, उसमें आपको कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, स्टिल आपको कुछ 4 या 5 या 6 पॉइंट्स क्रेडिट होते हैं। बट ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 50 CRE पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। एंड हमें पता है कि आप लोग बिजी रहते हैं, आप लोगों के पास अपना काम है, आप बच्चों के साथ काम करते हैं, तो कई बार मतलब टाइम अपने अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हैं, इसलिए 24 आवर एक्सेसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है किसी टाइम पर आप ये यूज कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 24 आवर एक्सेसिबल है। तो पूरे दिन में आज आपको मान लीजिए आधा घंटा टाइम मिला, आपने आधा घंटा कोर्स किया, कल आपको मिला सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम मिल पाया, कोई बात नहीं, आपने 10 मिनट किया। परसों आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, आपने स्किप किया। पर उसके बाद आपको टाइम मिला कि आप 1 घंटा कर पा रहे हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इस कोर्स को कर सकते हैं कि आपको जिस हिसाब से टाइम मिल रहा है, आप उस अकॉर्डिंग इस ऐप को ओपन करके इजीली कोर्स को, इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। हमने सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मॉड्यूल्स एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एंड कोर्स ही है, इसके अलावा स्क्रीनिंग टूल है, इंटरवेंशन प्लान्स है फॉर योर रेफरेंस। हमारे पास TLM हम ले रहे हैं, जिससे कि TLM को रिव्यू किया जाता है, फाइनल असेसमेंट्स है। तो पूरा एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो हमारे एक्सपर्ट ने डिजाइन किया है। ठीक है, एंड मल्टी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो जिस भाषा में आप लोग कंफर्टेबल है कर सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल ना बने, इस बात का हमने ध्यान रखा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम स्ट्रॉन्ग इंक्लूजन, जो एक इकोसिस्टम बनाने पर हम फोकस कर रहे हैं। एंड इसी का ये एक पार्ट है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने आप को ट्रेन करें, प्रोफेशनल्स अपस्किलिंग हमारी होती रहे, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम अच्छी तरीके से बच्चों तक सपोर्ट पहुंचा सकें। ठीक है, तो आइए अब मैं वॉक थ्रू वीडियो आपको दिखा देती हूँ। सो ये वॉक थ्रू वीडियो जो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, ऐप में आपको कैसे क्या एक्सेस करना है, इसका एक छोटा सा वीडियो फॉर्म है, तो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। सिलेक्ट करते ही आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको CRE प्रोग्राम पे क्लिक करना है। आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्टर करेंगे OTP आएगा। OTP जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप अपना एक पासवर्ड बना लेंगे, जिससे कि बार बार आपको OTP से लॉगिन ना करना पड़े। ठीक है, तो 1 टाइम OTP होता है, उसके बाद अपना पासवर्ड जैसे ही बना लेते आप उसी से इजीली लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, आपको बेसिक डिटेल्स अपने फिल करने होते हैं। नाम, आपका फर्स्ट नेम, फर्स्ट मिडिल नेम और लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, ये दोनों प्लीज फिल कीजिएगा, क्योंकि फर्दर जो कम्युनिकेशन है आपको इजी हो जाता है आपके साथ करने में। एंड आपका प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन, स्टेट एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं CRR नंबर। मैं अगेन बोलूंगी, बहुत ही केयरफुली फिल कीजिएगा। सारे बेसिक डिटेल्स आपको फिल करने हैं। जैसे आप फिल पूरा करे क्लिक कर लेते हैं तो इजीली आप प्रोसीड पे क्लिक करके, कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। कोर्स पे क्लिक करना है। फर्स्ट जैसे ही आप कोर्स में एनरोल करते हैं ना, तो एक प्री असेसमेंट आपके पास ओपन होगा। प्री असेसमेंट में कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी, वो आपके कोई स्कोरिंग क्राइटेरिया नहीं होगा, कोई भी स्कोर है, स्कोरिंग क्राइटेरिया, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। आपके प्रीवियस नॉलेज चेक के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, इसका कोई स्कोरिंग क्राइटेरिया नहीं है। जैसे आप फिल कर देते हैं, आपके 21 मॉड्यूल्स एक्सेसिबल हो जाते हैं। एक मॉड्यूल्स आपको कंप्लीट करना है, तो कुछ चैप्टर्स ओपन करेंगे। Inclusive education, introduction वही to understanding एनिमेटेड the past. वीडियोस है जो मैं आपको Each दिखा victory रही gained हूँ, over ऐसे ही oneself means new एनिमेटेड strength to वीडियोस gain more आपको victories. हमारे Assess the हर great एक मॉड्यूल के Inclusive चैप्टर्स में education, इजीली देखने को introduction, मिलेगा। understanding the past. जैसे अब आप स्क्रीनिंग पे क्लिक करेंगे, कोर्स कंप्लीट करने के बाद बेसिक बच्चे के डिटेल्स आप फिल करेंगे। जैसे आप बच्चे के डिटेल्स फिल कर देते हैं, तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद स्क्रीनिंग 1 के स्टेटमेंट्स आपको विजिबल होने लगते हैं। स्टेटमेंट्स होंगे, बच्चे को ऑब्जर्व करना है, यस या नो में आपको आंसर करते रहना है। ठीक है, जो भी बच्चे के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे ऑप्शन सिलेक्ट करके। सबमिट करने के बाद बच्चे के स्क्रीनिंग 1 का रिपोर्ट आ जाता है। प्रोफाइलर फॉर्म में भी सेम है, कुछ स्टेटमेंट्स एंड मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बच्चे को ऑब्जर्व करें एंड ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो इससे बहुत ही इजीली प्रोफाइलर फॉर्म को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आ जाता है हमारा एडवांस स्क्रीनिंग का स्टेटमेंट्स, जो कि सेम है, कुछ स्टेटमेंट्स है एंड यस या नो में आपको आंसर करना होता है, जिसके बाद एडवांस स्क्रीनिंग का भी रिपोर्ट विजिबल हो जाता है। स्क्रीनिंग कंप्लीट करने के बाद देखिए, इंटरवेंशन प्लान्स ऐसे आपके पास रेफरेंस के लिए दिए जाते हैं। आप गो थ्रू करके बच्चे के अकॉर्डिंग प्लान्स को, स्ट्रैटेजीज को अपना सकते हैं। बट
आप लोग एक्सपर्ट है, आपके पास भी प्लान है, आप उन्हें भी इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड फिर आपको टीएलएम बनाना है, ठीक है। टीएलएम को बनाते हुए अपलोड करने के लिए मोर एंड फाइनल असेसमेंट पे क्लिक करके अपलोड डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करके आप अपना टीएलएम अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद दिखाई देता है कि 2 से 3 दिन के अंदर रिव्यू होगा। 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो रिजेक्ट हो जाए आपका टीएलएम तो दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे आप, एंड या तो फिर आपका टीएलएम जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। तो एक्सेप्ट का भी नोटिफिकेशन आपको ऐप में कुछ इस प्रकार से मिलता है। 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू बेस्ड आपके पास 10 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फाइनल असेसमेंट के। ऑप्शंस हाइड है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, बट आपको पूरे ऑप्शंस के साथ दिखेंगे एंड आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। कंप्लीट जैसे ही आप कर लेते हैं और आपका स्कोर 60% या उससे ज्यादा आता है तो आपको बता दिया जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर दिया है और आप ही के सीआरआर नंबर को हम आरसीआई में फॉरवर्ड कर देते हैं एंड विद इन 20 to 25 डेज के अंदर आपको 50 सीआरई पॉइंट्स क्रेडिट हो जाते हैं। ओके, सो मैं आपको बहुत ही प्राउडली बताना चाहूंगी, अभी रिसेंटली हमारे जो फर्स्ट बैच ऑफ सीआरई प्रोग्राम में जो फर्स्ट हमारे 89 पार्टिसिपेशन का जो बैच था उनको 50 सीआरई पॉइंट्स क्रेडिट हो चुके हैं। इन सभी को 50 सीआरई पॉइंट्स मिल चुके हैं एंड आई होप हमारे आप लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े आप सभी को भी बहुत जल्द से जल्द 50 सीआरई पॉइंट्स क्रेडिटेड हो, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर एंड सपोर्ट मेल आईडी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपको चैट बॉक्स में भी शेयर किया जाएगा। तो ये आपके सपोर्ट के लिए आफ्टर द सेशन अगर आप कहीं पर भी आपको डाउट होता है, आपको हमारे एक्सपर्ट से बात करना, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कहीं पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, फीडबैक है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट एंड सपोर्ट मेल आईडी पे। आपको पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा एंड सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड हमारी टीम ने चैट बॉक्स के थ्रू आपको व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर एंड सपोर्ट मेल आईडी दोनों ही शेयर कर दिया है। आप बहुत ही इजीली हमसे इस व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर एंड सपोर्ट मेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट आता है, ओके। एंड ये क्यूआर कोड है एप्लीकेशन का एंड वेब लिंक का। तो जितने भी हमारे बीच में iOS यूजर है या जो डेस्कटॉप या लैपटॉप में यूज करना चाहते हैं, ऐप को एक्सेस करना चाहते हैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन को, तो उनके लिए वेब लिंक है, आप वेब लिंक को भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड एंड्रॉयड यूजर है उनके लिए भी क्यूआर कोड है, आप दोनों को स्कैन करके बहुत ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को एंड वेब लिंक के लिए भी। देखिए दोनों को ही चैट बॉक्स में भी शेयर किया गया है, हमारी टीम ने शेयर कर दिया है, ऐप का लिंक भी एंड वेब लिंक भी। तो दोनों बहुत ही ईजिली आप अपने पास रख लीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आज के सेशन से रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं, चाहे वो ऐप का लिंक हो, वेब लिंक हो, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर हो या सपोर्ट मेल आईडी हो या डाउट क्लियरिंग सेशन का लिंक हो, सारे लिंक्स एंड एक यूजर मैनुअल भी बनाया गया है सीआरई प्रोग्राम से रिलेटेड, वो भी शेयर किया जाएगा एंड यही सेम वॉक थ्रू वीडियो भी आपको शेयर किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स आप मिस ना करें एंड आगे भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो आपसे मिस ना हो, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक आपको चैट बॉक्स में शेयर किया जा रहा है, हमारी टीम ने पहले भी किया है और दोबारा से शेयर किया जा रहा है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए शेयर कर दिया गया है, आप लोग प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। आपको लिंक शेयर कर दिया गया है, सारी डिटेल्स आपको लिंक पे शेयर किया जाएगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, हर वीक होता है मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे। उसका लिंक भी आपको चैट बॉक्स में शेयर किया जा रहा है, सेम लिंक रहता है, बाकी क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसमें आपका जो अगर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी चाहिए, आपका फीडबैक है, एक्सपर्ट सपोर्ट चाहिए, हमारे एक्सपर्ट ज्वाइन करते हैं, स्पेशल एजुकेटर, टेक्निकल सपोर्ट से भी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। तो आपको कभी भी लगे कि आपको हमारे एक्सपर्ट से बात करनी है, आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ सकते हैं, वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अब मैं आप लोगों के डाउट्स जानना चाहूंगी क्योंकि मैं काफी हैंड रेज भी देखती हूँ, जैसे कि मनीषा मैम आपका हैंड रेज है, तो जो भी डाउट है आपका अनम्यूट कर लीजिए मैम। गुड आफ्टरनून मैम।
सबसे पहले प्रोजेक्ट इंक्लूजन को सेट करना अगर फीचर निकाले किया है मनीषा मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। अब आप प्लीज बोलिए मैम। Am I audible, ma'am? यस यस, बेटर। यस मैम, बताइए। मैम प्रोजेक्ट इंक्लूजन पे मैंने ऐसा टीचर पहले रजिस्टर किया था ओके और इसमें कोर्सेज भी किए थे, लेकिन अभी जैसे अगर सीआरई प्रोग्राम के लिए मैं एनरोल कर रही हूँ तो दैट शोज ऑलरेडी रजिस्टर्ड समवेयर, ओके, सो ये सो वाला आई एम नॉट कंसर्न एबल को टू भी मैं रजिस्टर बताना ऑन द सीआरई प्रोग्राम। आई अंडरस्टैंड मैम। ओके, सो जैसे मनीषा मैम ने कहा, अगर आप में से भी अगर कोई भी ऐसे हमारे बीच में ज्वाइन है जिन्होंने पहले ही प्रोजेक्ट इंक्लूजन में रजिस्टर कर रखा है, तो मैं उन सभी को बताना चाहूंगी, अगर आपने पहले किसी नंबर से हमारे ऐप में रजिस्टर कर रखा है तो आप दोबारा से सेम उसी नंबर से रजिस्टर नहीं कर सकते। आपको फिर किसी और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा जिससे आप पहले कभी प्रोजेक्ट इंक्लूजन में रजिस्टर नहीं हुए हो। ठीक है, एक नंबर से सिर्फ आप एक ही प्रोफाइल में रजिस्टर कर सकते हैं। तो हो सकता है मनीषा मैम, आपने जिस नंबर से भी आप ट्राई कर रहे हैं वो पहले आपने एज ए स्पेशल एजुकेटर लॉग इन कर रखा होगा मे बी, तो अब आप किसी और मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लीजिए। ओके मैम। योगेंद्र सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अनम्यूट हैं, प्लीज बताइए सर। ओके, और किसी का कोई डाउट तो प्लीज पूछिए। एनी डाउट? यस अमन सर, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अमन मलिक सर, आपने हैंड रेज किया है। मैम मेरी क्वेरी ये है कि मेरे 36 पॉइंट्स है अभी, आर सी आर 36 पॉइंट है मेरे, जी जो कि सारे ऑनलाइन है 36 पॉइंट्स। ओके, तो क्या ये जो 50 पॉइंट्स हैं ये कंसीडर होंगे उसके बाद में या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम को कंप्लीट होने के बाद वो पॉइंट्स भी आपके पास क्रेडिट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे आपके अकाउंट में। नहीं मैम, अकॉर्डिंग टू वो है ना कि 50 पॉइंट्स आप कर सकते हो ऑनलाइन, इसलिए पूछ रहा था मैं। ओके, इसके बारे में मैं हमारे एक्सपर्ट से मैं आपकी बात ज़रूर करवाऊंगी। ठीक है, वो आपको बेटर रिस्पॉन्स कर पाएंगे कि मतलब वो कैसे आप इफेक्ट कर सकते हैं। तो आज आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ जाइएगा सर। ठीक है, ठीक है मैम। उनसे बात करके क्लैरिटी लेके देन आप लीव कर पाएंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके, तो इस बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके अलावा कोई और डाउट, कोई कंसर्न? प्रोग्राम के बारे में तो आप सभी को क्लैरिटी मिल चुकी है। कौशल सभा, कुणाल सर, इस बारे में हम आपको अभी तो नहीं बता सकते कि कितने टीचर्स ने आपके चंडीगढ़ से कर लिया है, बिकॉज ऑब्वियसली ये कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है जो अभी हम आपको डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते। इन फ्यूचर अगर हम बता सकते तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, बट आपको मैं बताना चाहूँगी अभी तक ऑल ओवर इंडिया से 89 जो एक्सपर्ट है उनको मिल चुका है, क्योंकि वो हमारे फर्स्ट बैच थे और अभी कंटिन्यूअसली हमारा प्रोसेस चल ही रहा है। एंड आई होप आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें एंड आप सबको भी ये पॉइंट्स मिले। ओके, ग्रेट। सीआरई से रिलेटेड और कोई डाउट है जो भी मैंने आज आपसे डिस्कस किया है, कैसे क्या प्रोसेस करना है, उससे रिलेटेड कोई भी स्टिल कोई किसी का भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। जी, किसी का भी कोई डाउट सीआरई से रिलेटेड जो भी आज हमने डिस्कस किए हैं? इज इट क्लियर? आप लोगों को क्लियर है तो प्लीज अपना रिस्पॉन्स शेयर करें। बाकी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है, सारी डिटेल्स एंड लिंक्स आपको वहां पर भी शेयर कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर कि आपको कैसे क्या पार्टिसिपेट करना है? एंड आई होप आप लोगों ने ऐप को भी डाउनलोड कर लिया होगा। एम आई ऑडिबल? आपको मेरी आवाज आ रही है?
हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी मैम, आवाज आ रही है। यस, तो आप सभी को आई होप क्लैरिटी मिली है। एंड स्टिल कोई डाउट रहता है देन आप हमें व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर एंड सपोर्ट मेल आईडी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके मैम। थैंक यू सो मच हमारे एक्सपर्ट्स एंड आरसीए प्रोफेशनल्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम थ्रू आउट द सेशन में जुड़े रहने के लिए। एंड आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एंड आप सबको 50 CRE पॉइंट्स भी जल्द से जल्द क्रेडिट होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। अगर अभी किसी का डाउट नहीं है देन आप सब सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टीचर्स।